बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या आते हैं, बहुत लोगों को भ्रम है या फिर लोग पढ़ते नहीं है। हम जैसे जो भी सनातनी है, जो भी ब्राह्मण है, लोगों को पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए। वेद नहीं पढ़ सको, टाइम नहीं है, संस्कृत में है तो श्री रामचरितमानस बहुत ही सुंदर, बहुत ही साधारण शब्दों में दिया गया है। पढ़ने मात्र से ही अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है। तो पढ़ेंगे तो जानकारी होगी। जानकारी इतना ज़रूरी नहीं है, परंतु अब है, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और हमारे पास उत्तर होना चाहिए उसका, मुख उनका बंद करने के लिए। बेधर्मियों का बोल सकते हैं, राक्षसों का बोल सकते हैं, कलयुगी जो राक्षस हैं। तो उसमें से ही एक प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 विवाह कर सकते हैं, तो आप लोग प्रश्न नहीं उठाते हो। और यहाँ पर कोई 4 विवाह कर लिया, 10 विवाह कर लिया, 1 दर्जन विवाह कर लिया, तो आप लोग चिल्लाने लगते हो। तो तुम्हारे ही धर्मों में विवाह हुआ है तो पहले अपना धर्म देखो। बात सही है। हम लोग तो बोलते हैं भाई आबादी कम करो, क्योंकि धरती का क्षेत्रफल उतना ही है और यदि बढ़ते जाएंगे तो विस्फोट हो ही, गुब्बारा है, फुलाते जाओ तो फूट ही जाएगा। ऐसे ही धरती का भी विनाश हो जाएगा। धरती अर्थात सब अपना आपस में लड़ाई झगड़े करके मर जाएंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एक मनुष्य को मार के खाएगा, क्या करेगा और, जब कुछ खाने के लिए बचेगा ही नहीं। तो एक निश्चित अनुपात में सब कुछ होना चाहिए। और यह बुद्धि बेधर्मियों के समझ में आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका खान पान ही अच्छा नहीं है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और उनका खान पान ही वैसा है कि वो लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं कि हमारे तो गुरुदेव ऐसे कहते हैं, हमारे शास्त्रों में, उनका जो भी शास्त्र होगा उनके शास्त्रों में दिया भी गया है, मांस खाओ, मदिरा पियो, मस्त मौज करो, इतना ही दिया गया है। आगे का कुछ दिया नहीं गया है कि 1000 बच्चे पैदा हो जाएंगे, हम दो, हमारे 5 दर्जन बच्चे, तो आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर के स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात दिया गया है। हम सबको पता भी है कि भौमासुर नामक एक राक्षस था। क्यों भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं से विवाह किया? हमारे शास्त्रों में तो उसका कारण है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। विवाह करना ही एकमात्र विकल्प ही था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। और आपके यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है, एक विवाह करो और आराम से रहो। लेकिन नहीं, जब तक 1000 विवाह नहीं कर लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो आगे चल के समस्या तो होगा ही। आज नहीं समझोगे तो कल समझोगे, परंतु समझना तो पड़ेगा ही। तो उत्तर के स्वरूप ये दिया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में, मंत्र नंबर 7 विशेष रूप से है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, तत्रा हतास्ता नरदेव कन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्दो जागृहु प्रहर्ष। तो इसमें यह है कि भौमासुर का एक, जितने भी कन्याओं को पाता था सबको ला करके बंद कर देता था और सबको जेल में बंद कर देता था। उसका यही काम था। और राक्षस था तो लोगों को परेशानी देना, लोगों को तकलीफ देना, यही राक्षसों का कर्म है। कर्म तो किसी का नहीं है, परंतु वो लोग को ऐसे ट्रेनिंग ही दिया जाता है। जैसे आज के ज़माने में भी कुछ लोगों को ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है कि लोगों को मारो, काटो, कोई शांति से है तो उसको शांति से रहने ही मत दो, यही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उस समय द्वापर युग में ये थे, भौमासुर महाराज थे। और अभी कलयुग में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुट है। तो उन लोगों को द्वापर और त्रेता में राक्षस बोलते थे। अभी कलयुग में इंसान ही है, इंसान के जैसे दिखने वाले राक्षस हैं जो इस प्रकार का कार्य करता है। तो भौमासुर 16,000 कन्याओं को लेकर के
आता है, जेल में बंद करता है और सारे कन्याएं भगवान श्री कृष्ण की पूजन करते हैं, अर्चन करती हैं, रोज विनती करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र गुरुदेव भगवान बोलते हैं, बहुत ही पवित्र मंत्र है। और भगवान या कोई भी समस्या हो, बहुत विकट परिस्थिति हो, तो भगवान श्री कृष्ण को बुलाने का, उनको प्रसन्न करने का और उनसे मदद मांगने का बहुत ही अच्छा मंत्र संतगण बताते हैं कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण को समाचार मिला और भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मार करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कर दिए। अब समस्या ये होती है, ये अभी जैसे कोई स्त्री घर से बाहर निकलती है, 1 रात 2 रात बाहर रहती है, तो प्रश्न उठता है, सनातन में तो उठता ही है, दूसरे पंथों का पता नहीं है, जाओ बेटी ऐश करो, ये भी हो सकता है। तो धर्मशास्त्रों में यह वर्जित है कि कन्या, इसीलिए बोला भी जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, नारी का भी नाम है, सकल ताड़ना के अधिकारी, सबको देखना पड़ता है। कन्याओं को विशेष रूप से कन्या को रत्न माना गया है, तो कन्या के ऊपर दृष्टि रहनी चाहिए, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, और एक प्रकार का सुरक्षा कवच कन्या के प्रति होना चाहिए। तो यदि कोई 1 रात 2 रात बाहर है तो प्रश्न आ जाता है, कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी। ऐसे ही हुआ, अब 16,000 कन्याओं को मुक्ति तो मिल गई है, परंतु इतने समय से वो बाहर थी, अब उनको ना तो घर वाले स्वीकार करेंगे, क्योंकि यदि कोई घर वाले स्वीकार करेंगे तो लोग निश्चित रूप से बोलेंगे, अरे पता नहीं कितने समय तक थी, कहाँ थी, क्या कर रही थी, आप लोग ऐसे कैसे कन्याओं को स्वीकार कर सकते हो। और विवाह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पति भी नहीं स्वीकार करेगा। तो पवित्रता भंग हुई हो या ना हुई हो, परंतु प्रश्न आ ही जाता है। तो सारी कन्याएं भगवान से विनती करती हैं कि भगवान आपने मुक्ति तो प्रदान कर दिया है, परंतु हम लोग अभी भी मुक्त नहीं है, क्योंकि अब हमारे ऊपर जो सामाजिक जो प्रथा है, स्त्रियों के प्रति जो कि सही भी है, परंतु अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ, ना तो घर वाले स्वीकार करेंगे और ना तो हमसे कोई शादी ही करेगा, विवाह ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र यही विकल्प बनता है कि बोलती है कि आपने मुझे स्वतंत्र कर दिया है, परंतु हमारे पास कुछ मार्ग नहीं बच रहा है, इसलिए अब हम लोग अपने शरीर का त्याग करेंगी, जल में जा करके कूद जाएंगी और अपना जान दे देंगी, क्योंकि और कोई हमारे पास विकल्प नहीं, कोई मार्ग ही नहीं बचता है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य यदि रहेगा, सनातनी रहेगा, मनुष्य रहे, कोई भी सनातनी ना भी, सनातनी एक्चुअली देखा जाए तो भारत में पहले सब सनातनी ही थे। बाहर से कोई आया और डर के